2024 लोकसभा चुनाव के 7वें यानी अंतिम चरण के मतदान में कुछ घंटे शेष रह गए हैं। अब ये वक्त है आकलन का, एस्टिमेट लेने का, और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। सर, नेटवर्क 18 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल शुरू होता है कि अभी मतगणना में 4 दिन का समय बाकी है, कल अंतिम चरण का चुनाव है, लेकिन आपने उससे पहले ही इंडिया अलायंस की एक बैठक बुला ली। सर, क्या वजह है और आपका अब तक का आकलन क्या कहता है? कांग्रेस इस बार कितनी सीटें जीतने जा रही है? देखिए, फर्स्ट तो मीटिंग इसलिए बुलाई गई कि जो काउंटिंग के लिए यहाँ पर सभी पार्टी के लोगों को बुलाकर जो जिस तरीके से काउंटिंग के सिचुएशन को हैंडल करना और अपने रीजनल लोकल नेताओं को उसकी जो एक कमियां हैं, टेक्निकल हो या अपने 17C फॉर्म, इसका कैसा किस ढंग से पूरे इंफॉर्मेशन लेना और क्या करना, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए और जो भी कमियां लास्ट टाइम में हुई थी उसको ठीक करने के लिए और एक दूसरे से सीखने के लिए ये इनफॉर्मल मीटिंग है। और दूसरी चीज़, कितने सीट आने का संभावना आपने पूछा, तो ज़रूर हम इस बार बीजेपी को हराने के लिए जितने सीट हमको होना चाहिए वो हमको मिलेंगे और बीजेपी इस बार हार जाएगी। सर, अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या आप, जैसे यूपी से मायावती हो गई, नवीन पटनायक हो गए, नीतीश कुमार हो गए, अब चंद्रबाबू नायडू हो गए, ऐसे लोगों को भी इंडिया गठबंधन में निमंत्रण देंगे या उनका स्वागत करेंगे? ये बाद में की बात है। पहले जो हमारे को गठबंधन के लोग बैठेंगे, वो निर्णय लेंगे, वो डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है, किस ढंग से चलना। बगैर उनके राय से मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये ठीक भी नहीं होता जब हम मिले हैं, एक दूसरे से इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं, तो दूसरों को कंसल्ट करके हमको बोलना पड़ेगा। सर, आपने इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की बात की, कंसल्टेशन की बात की। अगर सर मान लीजिए यही सारे दल इंडिया गठबंधन के इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि इंडिया गठबंधन जीत कर आता है और आपका प्रधानमंत्री पद के लिए सब सहमत जताते हैं, तो आप इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं? सर, देखेंगे, आने के बाद देखेंगे। अब गठबंधन का लोगों का निर्णय क्या होता है उस पे है। अगर मैं अकेला बोलूँगा मैं बनने वाला हूँ, दैट इज़ नॉट गुड। ये क्या है, कभी भी ये वन साइड लव नहीं हो सकता। ये हमेशा हम ये एक दूसरे को कंसल्ट करके कर सकते हैं और वही अंतिम निर्णय होगा। सर, प्रधानमंत्री मोदी आज कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का ध्यान भंग हुआ है कहीं ना कहीं। आप इसे कैसे देखते हैं? इन चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ध्यान मुद्रा में, वीडियो काफी आए हुए हैं। ध्यान मुद्रा में वो पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। कोई ध्यान करने वाला 10-10 टीवी चैनल लेके जाते हैं? ध्यान अकेले घर में भी कर सकते हैं। विवेकानंद जी जो ध्यान करते थे, क्या टीवी लगा के करते थे, क्या कैमरा लगा के करते थे फोटो? परमहंस जी, स्वामी परमहंस जी, वो भी जो ध्यान करते थे वो भी ऐसा ही करते थे, फोटोग्राफी लाके, ये लाके। देखो, ये वो जो कर रहे हैं अपने इंडिविजुअल प्रचार के लिए कर रहे हैं और उससे कोई देश का फायदा होने वाला नहीं, उल्टा देश का नुकसान हो रहा है। क्योंकि 10-10 हज़ार वहाँ पर पुलिस लगा रहे हैं। कई वो
सैकड़ों लोग ऑफिसर्स उस ड्यूटी पे हैं और कई कार है, हेलीकॉप्टर्स हैं, अपना ये अपने विमान है। ये सारी चीजें जब इसका जाना आना खर्चा जो होता है ये गवर्नमेंट के ऊपर वो डालेंगे और जरूरत नहीं, जो जिसकी आवश्यकता नहीं है वैसे काम करना देश के लिए नुकसान है। ये अब छोड़ो, आप अपने घर में बैठ के करो, आपको श्रद्धा है तो आप वो सब छोड़ के 10-10 कैमरा लगा के अगर वहां पर शो करेंगे ये अच्छा नहीं। सर, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं 4 जून के बाद देश में 6 महीने के लिए राजनीतिक भूचाल आने वाला है। तो उनको ही मालूम वो क्या है, पूछ लेना पड़ेगा। और वो हमेशा ऐसी ही बात करते हैं, एक तो अंधश्रद्धा की बात करते हैं, दूसरों को टीका करने की करते हैं और ये उनको आदत हो गई है हर चीज़ बोलने का, झूठ बोलने का, वो बोलते होंगे। सर, विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। जिस तरीके से डेटा बाद में जारी किया गया, कितना मतदान प्रतिशत होता है वो बाद में आंकड़े जारी किए गए और लगभग ये बात सामने निकल कर आ रही कि 1 करोड़ के आसपास अगर कुल मिलाकर आप मतों की बात करें तो बाद में जानकारी दी गई। सर, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? अभी तो मतगणना भी होनी है, चुनाव आयोग की भूमिका कितनी अहम रहने वाली है विपक्ष के लिए? नहीं, इसके लिए तो हमने पहले ही चिट्ठी लिखा है कि हमने ये कहा कि भाई जिस दिन आप कैंडिडेट्स को अपना इलेक्टेड फॉर्म देते हैं उसी दिन आंकड़े भी देना चाहिए और सभी देश के आंकड़े फिंगरप्रिंट में रहते हैं अपने कंप्यूटर में, विद इन 9 मिनट दे विल ज्वाइन। तो ये जो उनका कहना है ये गलत है कि एकदम नहीं हो सकता है और वो 17C फॉर्म में भी वो पूरा लेकर हमारे लोग भी हमको भी भेज दिए तो इमीडिएटली वो आंकड़े भी हम ठीक कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन तो फुल मशीनरी उनके पास है, कोई टाइम लेना नहीं चाहिए। सर, आप लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जाने वाली है, लेकिन बीजेपी को इतना आत्मविश्वास है कि उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी। सूत्र ये दावा कर रहे हैं 8000 गेस्ट की लिस्ट बन गई है। चूंकि 13 और 14 को G7 की मीटिंग है, प्रधानमंत्री वहां रवाना होंगे तो बीजेपी का तर्क है 10 से पहले ही ओथ सेरेमनी हो जाएगी। देखो, ये उनकी इच्छा है, लेकिन लोगों की इच्छा होना ना उनको इलेक्ट करने का। एक आदमी बहुत कुछ बनने की इच्छा रखता है, लेकिन जनता अगर उस इच्छा को पूर्ति करने का काम अगर नहीं करती तो 9 तारीख करे क्या 10 तारीख करे क्या मीटिंग करे, कुछ नहीं होने वाला। और ये बार बार हम उनको ये कहना अच्छा नहीं लगता कि वो सत्ता में आने वाले नहीं है। ये हम कह रहे हैं, सच्चाई है, लेकिन वो अगर मानते नहीं है तो इट इज लेफ्ट टू देम। सर, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यूपी और उत्तराखंड में सर 85 सीटें हैं। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी इन 85 सीटों में 3 से 4 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकती है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है? सर देखो, उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है। इस बार वहां पर हम 50% के नजदीक वोट लेंगे और उत्तराखंड में भी हम वोट लेंगे, हिमाचल में लेंगे, उसके बाद बिहार में लेंगे, महाराष्ट्र नेक्स्ट सबसे बड़ी है उत्तर प्रदेश के बाद, वहां पर हम 3/4 सीट लेंगे। सर, अंतिम सवाल है, नतीजे सर जो भी आए, क्या इंडिया अलायंस ऐसे ही बरकरार रहेगा? जैसे आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अभी गठबंधन में, अगले इसी साल विधानसभा चुनाव है, तो ये गठबंधन सर आगे भी बरकरार? बाद में की बात है, सब जो चीजें बाद में कर सकते हैं उसके लिए बाद में बैठेंगे, लेकिन फिलहाल वी आर वरीड अबाउट ये जो पार्लियामेंट इलेक्शन है,
इसका पहला देर के बाद दूसरी चीजें हम बोलेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद नेटवर्क 18 से बात करने के लिए। तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब का साफ तौर पर कहना है कि वो पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इंडिया गठबंधन इन चुनावों में सरकार बनाने जा रहा है और उसके बाद ही गठबंधन ये फैसला लेगा कि आगे कैसे साथ रहना है, कैसे आगे जाना है। लेकिन फिलहाल मोदी सरकार जाने वाली है। सहयोगी कार्तिक के साथ शिवम प्रताप सिंह, नेटवर्क 18, दिल्ली।